वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग हेट कमेंट करेंगे, काफ़ी लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप लोग मुझसे कितने सहमत है वो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना। चलिए बात करेंगे आश्रम पार्ट 2 की, जिसमें टोटल 9 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 38 मिनट से 52 मिनट्स के बीच में ही है। अब ये सीरीज़ आपको देखनी है या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो पार्ट 2 की कहानी एग्जैक्ट पार्ट 1 के बाद स्टार्ट होती है, जहां पर बाबा ने बबीता को नशे के लड्डू खिलाकर उसका रेप कर दिया था। अब उसके बाद बबीता की लाइफ में क्या चेंजेस है और क्या बाबा का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आएगा इस सीजन में या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज़। अब बात करेंगे इस पार्ट 2 की, तो अगर आप लोग बहुत सारी वेब सीरीज़ देखते हो तो ये एक चीज़ से आप लोग सहमत हो जाओगे कि वेब सीरीज़ की जो स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। एंड में कंक्लूजन करने के लिए वो लोग चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और फाइनली कंक्लूजन हो जाता है। तो ये जो पार्ट 2 है ये वेब सीरीज़ का बीच का सेक्शन है, जहाँ पर चीज़ें हो तो रही है लेकिन काफ़ी स्लोली आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स के पास कुछ ना कुछ है करने के लिए, जैसे कि बबीता जिसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं पार्ट 1 के बाद, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पम्मी जो कि अंधभक्त है और उसके साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और प्लस उसको एक स्टेट लेवल की चैंपियन भी बनना है, तो वो भी हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है। और साथ साथ उजागर, साधु और नताशा किसी भी हाल में बाबा का जो असली चेहरा वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। प्लस यहाँ पर बाबा जो कि लोगों के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर उनके क्या क्या कांड है वो हमें स्लोली सही पूरा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ स्टार्ट तो ज़रूर हो गया। उसके अलावा पार्ट 2 में हमें बहुत सारी पॉलिटिक्स देखने को मिली, काफ़ी डिटेल में पॉलिटिक्स देखने को मिली, जो कि प्रकाश झा सर का फेवरेट डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में उनका कोई जवाब नहीं है। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में भी उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी स्लोली आगे बढ़ाई है कि पार्ट 2 देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यार सर आपने 18 एपिसोड बना दिए और अभी तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं की। यार इंडियन ऑडियंस इतना पेशेंस नहीं रखती है। आप लोग आश्रम पार्ट 2 देखोगे तो मिड में आके सीरीज़ को सोचोगे कि यार वाकई में अब इसका हमें पार्ट 3 या सीज़न 2 देखने मिलेगा, जो कि नहीं चाहिए था। यार इसमें ही कंक्लूजन कर सकते थे आप, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बता सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा चलाया बैलगाड़ी के साथ स्लोली आगे बढ़ती वैसे इस पूरे शो को चलाया। अभी बैलगाड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया है, अभी भाई बुलेट ट्रेन का ज़माना है। प्लस ये सीरीज़ में जो एक आग थी, जो एक फायर था ना, वो पूरी तरह से मिसिंग नजर आ रहा था। बात करें शो के कैरेक्टर्स की, जो कि आपको यहाँ पर मल्टीपल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर उनके प्लॉट्स भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पार्ट 1 में कुछ कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किए थे, लेकिन जो पार्ट 2 है इसमें हमें जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनमें डेवलपमेंट भी देखने को मिली, साथ साथ उनके अलग अलग शेड्स भी हमें यहाँ पर नजर आए, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और काफ़ी शॉकिंग भी था। और कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये शो कहीं से भी निराश नहीं करता। लेकिन फिर एक चीज़ आ जाती है, जब आप इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक सीरीज़ बनाते हो तो आप एक कैरेक्टर को यूज़ करें एक एपिसोड में, उसके बाद उसको ऐसा गायब कर दो जैसे कि वो इस पूरे सीरीज़ में है ही नहीं। जैसे कि उजागर, साधु और नताशा, ये इन 3 कैरेक्टर को लेकर तो प्रकाश झा सर ने मजाक बना के रख दिया पार्ट 2 में। उनको कुछ एपिसोड में बताया रहे, उसके बाद ऐसा गायब कर रहे कि पूरे सिचुएशन में है ही नहीं, ज़रा भी जिक्र नहीं हो रहा, फिर उनको सडनली लेके आ जा रहे बीच में, तो वो चीज़ थोड़ी मुझे खटक रही थी। उसके अलावा पार्ट 2 में हमें काफ़ी बोल्ड सीन देखने को मिले, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब हम लोग समझ गए चीज़ों को कि हाँ ये बाबा औरतों का फ़ायदा उठाता है, ठीक है, औरतों के साथ रेप करता है या जो भी चीज़ें करता है, तो हमने एक बार देख के समझ में आता है। लेकिन वही चीज़ को अगर आप लोग बार बार रिपीटेडली ऑलमोस्ट आप हर एक एपिसोड में बताओ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो सिर्फ ऐसा लगता है कि बस यहाँ पर चीज़ें फिर से ड्रैग हो रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर बॉबी देओल ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। यार उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस लेवल का भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग आश्रम सीरीज़ देखोगे तो बस पूरी तरह से आप बॉबी देओल के अगर फ़ैन नहीं हो तो उनके फ़ैन बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जिस ठहराव से उन्होंने डायलॉग्स बोले या जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनकी आंखों में एक बोलते हैं ना अलग ही कशिश है, आप बॉबी देओल को देखकर फील कर पाओगे। अलावा जो दूसरे जितने भी एक्टर्स हैं सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन बस बॉबी देओल का एक जो रोल है वो काफ़ी यूनिक है और उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्ले भी किया है। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह से हमें आर्ट डायरेक्शन देखने को मिला, जो
चीज़ें उन लोगों ने क्रिएट की है, जो एक समा बांधा है, वो देखकर आपको बड़े आश्रम की फीलिंग आती है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे, काफ़ी कलरफुल है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, शो में काफ़ी कलर्स का भी यूज़ किया जो कि बहुत अच्छी बात है, और कुछ इन्होंने डार्क कलर का भी यूज़ किया जो कि डार्क थीम पे जाते हैं। और जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी, आपको तो पता है हमें काफ़ी सीरीज़ डार्क होते जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट हो भी रही है। इसके अलावा शो के अगर बीजीएम की बात करें, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रेसिव है, अलग ही टच देता है इसका बीजीएम, नो डाउट। ओवरऑल शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन अगर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलता, और एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको पार्ट 2 से पूरी तरह से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इतना ही कह सकते हो कि पार्ट 2 एवरेज लगा मुझे और बिलो एक्सपेक्टेशन था। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। खैर, शो को मैं रेटिंग दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको पार्ट 2 देखना तो आप डेफिनेटली चेकआउट करो। आप अगर आश्रम सीरीज़ के फ़ैन हो तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आप बॉबी देओल के फ़ैन हो तो यार उनके लिए तो ये सीरीज़ को मस्ट वॉच करना। अगर आप लोग प्रकाश झा सर के फ़ैन हो तो ये आप सीरीज़ देख सकते हो, क्योंकि प्रकाश झा सर की हर एक मूवी में कुछ ना कुछ मैसेज होता है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समाज के जो आईना है वो हमारे सामने लाती है। और इस सीरीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद पार्ट 2 में हमें उतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली, या इसकी जो पेजिंग है उसकी स्लो होने की वजह से हम लोग को थोड़ा बोरियत फील होती है। लेकिन डेफिनेटली अगर इसका सीज़न 2 या पार्ट 3 आएगा तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें यूनिक देखने को मिल सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि यार इसको आप लोग एक बार ट्राई दो, लेकिन मेरे हिसाब से पार्ट 2 एक एवरेज था। लेकिन आप लोग मुझे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें और भी बताने की है, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो इसलिए नहीं बताया जितना आपकी काम की चीज़ है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिल जान दुआ में याद रखना। बाय।